अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हाल ही में वफाकी या सूबाई हुकूमतों में भर्ती होने जा रहे हैं, अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब आपको वो रिवायती पेंशन नहीं मिलेगी जो आपके बुजुर्गों को मिला करती थी या मिलती है। पाकिस्तान में तमाम सूबों में और वफाक में पेंशन का निज़ाम बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब लागू हो चुका है डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन क्या चीज़ होती है, ये कैसे काम करता है और रिवायती पेंशन में और कंट्रीब्यूटरी पेंशन में क्या फ़र्क है, इन दोनों का मुवाजना और तमाम सूबों में ये किन किन तारीखों से लागू है और क्या ये आर्म फोर्सेस के सरकारी मुलाजमीन पर भी लागू है, कि मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जानिए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको इल्म हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम क्या चीज़ है, इससे मुलाजमीन को क्या फ़ायदे और नुकसान होने जा रहे हैं और रिवायती पेंशन और इस पेंशन में फ़र्क क्या है और कब से और किन किन सूबों में लागू होने जा रही है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। मैं हसलीम दानिश और आप देख रहे हैं सूरज डी टीवी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे सूरज डी टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आए बढ़ते हैं तफसील की तरफ। पाकिस्तान में डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम को सादा अल्फाज में शराकती या हिस्सा डालने वाला पेंशन का निज़ाम कहा जा सकता है। इस निज़ाम में मुलाजिम की रिटायरमेंट की रकम सिर्फ हुकूमत के ख़जाने से तयशुदा पेंशन की शक्ल में नहीं आती, बल्कि मुलाजिम और हुकूमत दोनों मुलाजिम के पेंशन अकाउंट में बाकायदगी से रकम जमा करते हैं और ये रकम सरमायाकारी के ज़रिए बढ़ती है। रिटायरमेंट पर जमा शुदा रकम के मुताबिक पेंशन या रिटायरमेंट आमदन बनती है। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने नए सरकारी मुलाजमीन के लिए इस निज़ाम की बुनियाद 2024 में मुतारिफ कराई, जबकि फेडरल गवर्नमेंट डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम ने रूल 2024 को 27 अगस्त 2025 में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। तो सबसे पहले हम पुराना निज़ाम समझें। रिवायती डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम में बुनियादी तस्वर ये था कि मुलाजिम मुकर्रर सर्विस और दीगर शराइत पूरी करने के बाद रिटायर्ड होता है और कवायद के मुताबिक इसकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है। यानी आसान मिसाल, मुलाजिम सर्विस करता है, रिटायर्ड होता है, हुकूमत कवायद के मुताबिक पेंशन देती है। इसमें मुस्तकबिल की पेंशन की जिम्मेदारी बड़ी हद तक सिर्फ हुकूमत पर रहती है, जबकि नए निज़ाम में तस्वर ये है हुकूमत प्लस मुलाजिम। पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूशन, फंड में सरमायाकारी, रकम जमा होती रहती है। रिटायरमेंट पर अकोमोलेटेड बैलेंस से आमदन, यानी यहाँ असल अहम चीज़ कितनी रकम कंट्रीब्यूशन होती है और उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट बनी है, इसलिए इसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि ये निज़ाम किस सूबे में कब से नाफिज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में केपी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल्स के तहत 7 जून 2022 या उसके बाद आने वाले तमाम मुलाजमीन पर यह लागू है। वफाकी हुकूमत में फिनांस डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले तमाम सिविलियन मुलाजमीन और अभी तक मुसल्लह अफवाज पर इसका लागू नहीं हुआ। पंजाब में सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम और पंजाब डीसी पेंशन रूल्स के बाद नए इंडक्शंस पर यह स्कीम नाफिज की जा चुकी है। अब समझते हैं निज़ाम का बुनियादी तरीक़ाकार। ये निज़ाम कैसे काम करता है, इसे 3 मराहिल में समझिए। नंबर 1, माहाना कटौती। हर माह मुलाजिम की बेसिक पे में से 10% रकम काटी जाती है। नंबर 2, हुकूमत का मुसावी हिस्सा। जितनी रकम मुलाजिम के अकाउंट से कटेगी इतनी ही रकम यानी 10% रकम हुकूमत बतौर एम्प्लॉयर अपने बजट में से मुलाजिम के पेंशन फंड में डालेगी। नंबर 3, इनफरादी पेंशन अकाउंट। ये रकम किसी आम सरकारी खजाने में नहीं जाती बल्कि SCCP के तहत मुलाजिम के नाम पर बने मखसूस पेंशन अकाउंट में जमा होती है। फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट। जमा शुदा रकम का क्या होता है, इस रकम को बेकार नहीं रखा जाता बल्कि वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल के तहत इसके जरिए इसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। मुलाजिम को 2 बड़े इख्तियारात मिलते हैं। नंबर 1, इस्लामिक यानी शरीक कंपाउंड फंड जो सुकूक इस्लामी बैंकों और औलाद इन्वेस्टमेंट में लगाए जाते हैं। दूसरा, कन्वेंशन फंड जो सरकारी बॉन्ड्स और टी बिल्स में इन्वेस्ट होते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान का इंतखाब कर सकते हैं। आपका पेंशन फंड जितना ज्यादा मुनाफा कमाएगा, रिटायरमेंट पर आपका फंड इतना ही बड़ा होगा। रिटायरमेंट और फवायद।
60 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मुलाजिम के पास क्या ऑप्शन होंगे? पहला, यकमुश्त इनखिलाब। मुलाजिम अपनी जमाशुदा कुल फंड का एक मुकर्ररा फीसद यकमुश्त निकाल सकता है। दूसरा, माहाना पेंशन। बकिया रकम से लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन फंड के जरिए खरीदी गई ग्रेजुटी जो मुलाजिम को जिंदगी भर माहाना आमदन फराहम करेगी। दौरान सर्विस फौतगी या मजदूरी की सूरत में पेंशन पॉलिसी के तहत फैमिली को फौरी यकमत फंड की अदायगी और इंश्योरेंस कवरेज के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अगर हम दोनों निज़ामों का मुवाज़ना करें तो रवायती निज़ाम में तमाम बोझ हुकूमत पर होता था, जबकि नए निज़ाम में 10% मुलाजिम और 10% हुकूमत का हिस्सा होता है। रवायती पेंशन में रकम आखिरी बुनियादी तनख्वाह पर तय होती है, जबकि नए निज़ाम में ये जमाशुदा फंड और उसकी इन्वेस्टमेंट मुनाफा पर मुनहसर है। नए निज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी पे स्लिप पर कुल बैलेंस ज़ाहिर होता है, और अगर आपकी जॉब या महकमा तब्दील हो जाए तो यह अकाउंट भी आसानी से मुंतकिल हो जाता है। खुलासा यह है कि नया निज़ाम हुकूमत के लिए माली बोझ कम करने और मुलाजिम के लिए शफाफ फंड बनाने का नाम है, लेकिन क्या ये रवायती पेंशन से बेहतर है या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि आपकी रकम कितनी महफूज और मुनाफा बख्श जगह इन्वेस्ट की जाती है। आपकी इस नए पेंशन सिस्टम के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो मालूमात से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक करें और सिविल सर्विस के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।